कई बार हम प्रेतों की दुनिया के एक नटोरियस किरदार के बारे में सुनते हैं जिसे जिन कहा जाता है। जिन इंसानों से किसी पैरासाइट की तरह जुड़ जाता है और उनसे अपना मनचाहा काम करवाता है। लेकिन क्या हो अगर ये जिन बिल्कुल उसी इंसान का रूप ले ले? देखेंगे आज की कहानी में, जो 2022 में आई इंडोनेशियन हॉरर फिल्म कोरिन के बारे में है। तो फिल्म के पहले सीन में हमें एक रूरल एरिया का नजारा देखने को मिलता है, जहां हम एक लड़की को किसी से बचकर भागते देखते हैं। ये लड़की लगातार खेतों के बीच से बचते बचाते इधर उधर भाग रही थी, जहां उसके पीछे हम एक इविल एंटिटी को देखते हैं। ये एंटिटी दिखने में बिल्कुल इस लड़की की तरह थी और एक पॉइंट पर ये उस पर अटैक कर देती है। तो यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम इंडोनेशिया के एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में एंटर करते हैं। हम फिल्म के सेंट्रल किरदार से मिलते हैं, जो इसी स्कूल की स्टूडेंट है, जिसका नाम है जहरा यहाँ सोने से पहले कुरान पढ़ती है, जिसके बाद वो पानी लेने बाहर जाती है। बाहर अंधेरे में जहरा को अचानक एक हलचल सुनाई देती है। कोई वॉशरूम के बाहर एक अजीब तरह की आवाज निकाल रहा था और हम किसी की परछाई भी देख पाते हैं। ये देख जहरा बहुत डर जाती है, लेकिन तभी उसकी नींद खुलती है और हम रियलाइज करते हैं कि ये सिर्फ जहरा का एक नाइटमेयर था। तो अगली सुबह जहरा अपने दोस्त इक्शा और गेंदिस के साथ प्रेयर करने जाती है। यहाँ भी जहरा कुछ परेशान सी ही लग रही थी। जहरा की हालत देख इक्शा उसे पूछती है कि कहीं उसे फिर से बुरे सपने तो नहीं आ रहे, लेकिन इस बात पे जहरा कुछ नहीं कहती। प्रेयर के बाद सभी बच्चे क्लास के लिए निकल जाते हैं, जब हम स्कूल के टीचर्स से मिलते हैं, जो है उस्ताद जलीनी और उमियाना। उस्ताद को देख जहरा काफी डरी हुई लगती है और जब उस्ताद उसे स्कूल के बाद ऑफिस बुलाते हैं, तब उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ जाता है। इक्शा और गेंदिस जहरा को चिढ़ाती हैं, सेइंग कि उस्ताद जहरा को काफी तवज्जो देते हैं, जो सुनकर जहरा बहुत गुस्सा हो जाती है। तो अगले सीन में हम जहरा को ऑफिस में देखते हैं, जहां उस्ताद उसे योलांडा नाम की नई स्टूडेंट से मिलवाते हैं। उस्ताद बताते हैं कि जहरा उनके स्कूल की टॉप स्टूडेंट है और वो यहाँ से योलांडा की देखभाल करेगी। हमें पता चलता है कि योलांडा अभी अभी यहाँ एडमिशन ली है। तो आगे जहरा योलांडा को स्कूल घुमाने ले जाती है और बताती है कि यहाँ काफी नियम कानून मानना पड़ता है, लेकिन योलांडा जहरा से कहती है कि वो ज्यादा दिन तक यहाँ पे नहीं रहने वाली। उस रात योलांडा को जहरा, इक्शा और गेंदिस के साथ कमरा दिया जाता है और बातचीत के दौरान योलांडा बताती है कि उसे उसकी माँ ने जकार्ता से यहाँ खास रूल्स रेगुलेशन सिखाने के लिए भेजा है। बाकी लड़कियां योलांडा के पास एक चाकू देखती हैं और योलांडा बताती है कि ये उसकी सेफ्टी के लिए है। तो अगले सीन में हम सभी बच्चों को प्रेयर के रूम में देखते हैं, जहां उस्ताद उन्हें जिन कोरिन के बारे में बताते हैं। जलीनी कहता है कि कोरिन एक खास तरह का जिन होता है, जो इंसानों के साथ साथ उनकी परछाई बनकर चलता है। इसी दौरान यहाँ एक अजीब हादसा होता है, जब गाँव के कुछ लोग एक लड़की को यहाँ लेकर आते हैं। ये लड़की अपने हाथ पैर पटक रही थी, मानो उस पर किसी और का साया हो। उस्ताद जलीनी इस लड़की को काबू में करने की कोशिश करते हैं, जहां उसके हाथ में हम एक लकड़ी का यंत्र देखते हैं। वो इस यंत्र को बार बार हिला रहा था, जिससे एक आवाज निकल रही थी। एज अ व्यूअर हम रियलाइज करते हैं कि जहरा को अपने नाइटमेयर में भी ये आवाज सुनाई दे रही थी। खैर, कमिंग बैक टू द सीन, जलीनी एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करके इस लड़की को शांत करता है। खैर, तो उस रात डॉर्मेट्री वापस जाते वक्त इक्शा कहती है कि जलीनी ने एग्जॉर्सिज्म के समय जो मंत्र पढ़े थे, वो सुनने में काफी अजीब था। इस पे योलांडा बताती है कि वो कोई लोकल भाषा लग रही थी, ना कि कुरान के मंत्र। योलांडा ये भी कहती है कि हो सकता है कि वो लड़की सिर्फ नाटक कर रही हो, लेकिन जहरा उसे समझाती है कि हमें अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इंसानों को उनकी जरूरत पड़ती है। वो आगे कहती है कि कई मुस्तफा भी हमें यही सिखाते हैं। इस पे योलांडा पूछती है कि मुस्तफा कौन है, और गेंदिस बताती है कि मुस्तफा के बहुत फॉलोअर्स हैं और इस वक्त वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। दूसरी तरफ हम जलीनी को उसके घर पर देखते हैं, जहां उसकी बीवी हाना उससे बात करने आती है। हाना कहती है कि उसके पिता मुस्तफा उनके लिए एक खास पवित्र जल भिजवाए हैं, ताकि वो जल्द से जल्द माँ बाप बन सके। हम देखते हैं कि जलीनी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। हाना आगे बच्चों के बारे में पूछती है, लेकिन जलीनी कहता है कि हाना को स्कूल की चिंता नहीं करनी चाहिए और सिर्फ अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए, बाकी सब वो देख लेगा। खैर, तो अगले दिन क्लास में जलीनी बच्चों को बताता है कि उनके लिए एक खास असाइनमेंट तैयार किया गया है। इस असाइनमेंट के दौरान उन्हें जिन कोरिन को समन करना है। यह सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफी डर जाते हैं और योलांडा तुरंत इनकार कर देती है, लेकिन जलीनी बताता है कि एक्सपेरिमेंट्स भी सीखने पढ़ने का एक पार्ट होता है और ये असाइनमेंट उनके फाइनल ग्रेड्स के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद जलीनी असाइनमेंट की तैयारी का काम जहरा को सौंप देता है और उसे एक कागज थमा देता है। इस कागज के अनुसार सभी बच्चों को अपने नाखून और बाल का एक हिस्सा काट कर जमा करना था। इस दौरान जहरा जलीनी के नाखून नोटिस करती है, जो कटे हुए थे। तो रिसर्च के दौरान योलांडा सभी बच्चों से अलग बैठी हुई थी, जब कुछ लड़कियां उसे परेशान करने लगती
लगती है, सेइंग कि वो बिल्कुल श्री की तरह है। इस पे योलांडा उनसे पूछती है कि श्री कौन है, और वो बताती हैं कि कुछ समय पहले तक श्री भी उनके साथ स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन एक दिन वो काफी अजीब बिहेव करने लगी और तो और उसने उस्ताद जलीनी पे अटैक भी कर दिया, जिसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। ये बात सुनकर योलांडा को जलीनी पर काफी डाउट होने लगता है और वो पता लगाने के लिए गांव में छानबीन करने निकल जाती है। इधर जहरा को उसका कोई पता नहीं चल रहा था और वो भी उसे ढूंढने जाती है। दूसरी तरफ हम इक्शा को देखते हैं, जिससे मिलने उसका बॉयफ्रेंड आया था। ये लड़का इक्शा को बार बार उल्टा सीधा बोल रहा था और इक्शा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने कोई गलती नहीं की है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। तो यहां तक की कहानी को सुनकर एक बात तो क्लियर है कि इस फिल्म में कुछ रिचुअल्स वगैरह की बात होगी, और ऐसे मुझे एक और कहानी याद आती है जहां दो नौजवान रिचुअल्स करके दानव बन जाते हैं। दानव बनने के बाद ये दोनों नौजवान गांव वालों को मारना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में क्या ये गांव वाले बच पाएंगे और क्या ये दोनों नौजवान वापस से ठीक हो पाएंगे? जानने के लिए सुने कौन है तेरे अंदर कुकू एफएम पे। देखो, मैं कुकू एफएम का इस्तेमाल पिछले 1.5 साल से ज्यादा से कर रहा हूं और फिलहाल मैं जो ऑडियो बुक सुन रहा हूं उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जो कि अब पहले से बड़ा और बेहतर हो चुका है। जी हाँ, यहाँ 15 लाख से भी ज्यादा हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स है और हर महीने यहाँ 4200 प्लस घंटे का कंटेंट ऐड होता है। केवल 2023 में कुकू एफएम पे 45 लाख घंटों से ज्यादा का कंटेंट प्ले हो चुका है, यानी कि देखा जाए तो हर दिन 1.5 लाख घंटे से ज्यादा का कंटेंट प्ले होता है। नाउ कुकू एफएम को डाउनलोड करके मंथली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप मेरा कोड HAUNTT50 यानी HAUNT50 का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, जिससे आपको पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिल जाए। यानी पहले महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपीज में। देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो, कुकू एफएम को डाउनलोड करो एंड हैप्पी लिसनिंग। कमिंग बैक टू स्टोरी, आगे हम योलांडा और जहरा को गांव के जंगलों में देखते हैं, जहां ये लोग एक आदमी का पीछा करती हैं जो एक खरगोश की बलि चढ़ा रहा था। पीछा करते हुए ये दोनों एक घर के पास पहुंचती है और चुपके से अंदर झांकने लगती हैं। अब घर के अंदर का नजारा देख दोनों लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि जलिनी ने एक लड़की को बंदी बनाकर रखा था और उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे उस दिन गाँव वाले पकड़ कर लाए थे। योलांडा ये सारा इंसिडेंट रिकॉर्ड कर लेती है और उसी शाम डॉर्मेट्री के बाकी लड़कियों को दिखाती है, सेइंग कि उन्हें किसी भी हालत में जलिनी की बात नहीं माननी चाहिए, वरना उनका हाल भी वैसा ही हो जाएगा। सभी लड़कियां काफी डर जाती है और जहरा पर दबाव डालने लगती है कि वो जलिनी को इस असाइनमेंट के लिए मना करे, क्योंकि उस्ताद सिर्फ उसकी बात सुनता है। तो अगले दिन जहरा वापस उस्ताद जलिनी के ऑफिस की तरफ बढ़ती है, लेकिन अंदर दाखिल नहीं होती। वो चुपचाप पीछे से निकल जाती है और अपने दोस्तों से झूठ कह देती है कि जलिनी ने असाइनमेंट हर हाल में पूरा करने को कहा है, वरना उन्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे और फेल होना पड़ेगा। हम नोटिस करते हैं कि योलांडा जहरा को भागते देख ली थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अब उस रात जहरा को फिर वही नाइटमेयर आता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। योलांडा उसे पूछती है कि उसे आखिर क्या हुआ है, लेकिन जहरा कुछ नहीं कहती। तो अगले दिन सभी बच्चे अपना नाखून और बाल जमा करके जहरा को देते हैं और योलांडा जहरा से कहती है कि अगर बाद में कोई मुसीबत हुई तो उन्हें हर हाल में उसका सामना करना होगा, भागना नहीं है। फिर हम उस रात का सीन देखते हैं जहां जलिनी सभी बच्चों का दिया हुआ सैंपल एक गड्ढे में जमा करवा देता है और कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगता है। अगले सीन में हम हाना को देखते हैं, जिसकी नींद अचानक खुल जाती है। वो कमरे में रखी अलमारी से कुछ निकाल रही होती है कि उसकी नजर एक ड्रॉर पे पड़ती है। ड्रॉर के अंदर जलिनी ने सभी लड़कियों का दिया हुआ सैंपल रखा हुआ था, साथ ही यहाँ जिन को बुलाने की एक किताब भी रखी हुई थी। हाना ये देख ही रही होती है कि उसकी नजर बाहर के दरवाजे पे पड़ती है। हाना डोर बंद करने जाती है और वो घर से दूर एक पेड़ के नीचे जलिनी को बैठा देखती है। हाना उसे बुलाने की कोशिश करती है, जब जलिनी खुद घर के अंदर से उसे आवाज देता है। ये देख हाना बहुत डर जाती है और वो देखती है कि पेड़ के नीचे अब कोई भी नहीं था। हाना जलिनी को स्टूडेंट्स का दिया सैंपल जमा करने के लिए कन्फ्रंट करती है और हाना कहती है कि उसके पिता कभी किसी को जिन की पूजा नहीं करने देंगे और उन्हें हर हाल में उनकी दी गई सीख माननी है। हाना यहाँ जलिनी को याद दिलाती है कि यह स्कूल उसके पिता मुस्तफा का है, ना कि जलिनी का। लेकिन जलिनी काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हाना के पिता ने इस स्कूल के लिए कुछ भी नहीं किया, इसीलिए अब जो करना होगा उन्हें ही करना होगा। हाना इस बात से बहुत अपसेट हो जाती है और जलिनी से कहती है कि मैंने श्री और बाकी लड़कियों की बात पर कभी यकीन नहीं किया था, लेकिन अब उसे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाना का बर्ताव देख जलिनी काफी वॉयलेंट बिहेव करने लगता है और हाना बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ हम जहरा को देखते हैं जो वॉशरूम में ब्रश कर रही थी। अचानक उसे आईने में एक डरावनी शक्ल दिखाई देती है जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी। जहरा उसे देख बहुत डर जाती है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी पीछे से इक्शा आती है और जहरा उसे जल्दी काम खत्म करके रूम में आ जाने को कहती है। वो नोटिस नहीं करती, लेकिन इक्शा यहाँ बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी।
अब कमरे में वापस आने पर जहरा को काफी धक्का लगता है जब वो देखती है कि इक्शा ऑलरेडी अपने बिस्तर पर सो रही थी। उसे इक्शा की जगह एक डरावनी एंटिटी दिखाई देती है और ये सब देख जहरा बहुत डर जाती है। वहीं बाहर योलांडा को इक्शा जलिनी के ऑफिस की तरफ जाते हुए देख लेती है और वो ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और जहरा को दिखाती है। योलांडा जहरा से इस बारे में पूछती है और जहरा काफी रोने लगती है। उसकी हालत देख योलांडा सब कुछ समझ जाती है और कहती है कि वो लोग जलिनी के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करेंगे। तो अगले दिन जहरा और योलांडा अपनी दूसरी टीचर उमियाना के ऑफिस जाते हैं, जहां योलांडा अंदर जाकर मुस्तफा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि वही उन्हें इस सब से बाहर निकाल सकते थे। बाहर जहरा नजर रख रही होती है, लेकिन तभी वो इक्शा को देखती है जो फिर से बहुत अजीब लग रही थी। जहरा उसके पीछे जाती है और इधर याना योलांडा को पकड़ लेती है और उसका फोन भी ले लेती है। योलांडा उसे समझाने की कोशिश करती है कि जलिनी स्टूडेंट्स का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन याना कुछ नहीं सुनती। योलांडा वहां से काफी गुस्से में निकल जाती है जब वो भी इक्शा को देखती है। इक्शा को उसका बॉयफ्रेंड किसी गैर मर्द से संबंध बनाने के लिए उल्टा सीधा बोल रहा होता है जब योलांडा उसे बचा लेती है, लेकिन इक्शा उल्टा उसी पे गुस्सा हो जाती है और उसे भला बुरा सुनाकर वहां से निकल जाती है। इधर उस्ताद जलिनी जहरा को कन्फ्रंट करता है saying कि उसने अगर अपने दोस्तों को कंट्रोल नहीं किया तो वो सभी को उसके और जहरा के बारे में सब बता देगा। ये सुन जहरा बहुत डर जाती है। उस रात हम जहरा और इक्शा को साथ देखते हैं जहां इक्शा कन्फेस करती है कि उस्ताद जलिनी ने उसका फायदा उठाया है। जहरा उसे संभालती है और वादा करती है कि वो लोग मिलकर जलिनी का सामना करेंगे। हम देखते हैं कि ये सारी बातें योलांडा भी सुन लेती है। तो रात में सभी के सो जाने के बाद हम कमरे में एक इविल एंटिटी को देखते हैं जो बिल्कुल इक्शा जैसी दिख रही थी। ये एंटिटी योलांडा के पास से उसका नाइफ चुरा लेती है। कुछ देर बाद जहरा की नींद खुलती है और वो देखती है कि इक्शा वहां मौजूद नहीं थी। वो उसे ढूंढने बाहर जाती है जब उसे जलिनी के उसी लड़की के यंत्र की आवाज सुनाई देती है। जहरा छुप जाती है और वो जलिनी को इक्शा के साथ देखती है जहां इक्शा क्लियरली पोजेस लग रही थी। जहरा इक्शा को बचा नहीं पाती जिससे वो बहुत टूट जाती है। तो अगली सुबह जब सभी बच्चों की नींद खुलती है तो हम गेंदिस को देखते हैं जो काफी रो रही थी। किसी ने उसके पेट जीजू को मार डाला था और गेंदिस सदमे में थी। उसे लाश के पास योलांडा का चाकू मिला था और वो उसे कोसने लगती है। जहरा उसे समझाती है कि योलांडा ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। इधर इक्शा की हालत लगातार खराब होने लगती है जिससे सभी बहुत डर जाते हैं। योलांडा, गेंदिस और जहरा उसे संभालने लगते हैं, लेकिन अब तक स्कूल के सभी लड़कियों की हालत धीरे धीरे इक्शा जैसी होने लगी थी। यहाँ सभी लड़कियां जानवरों की तरह बिहेव करने लगी थी। जलिनी उन्हें अपना गुलाम कहकर बुलाता है, जिस पर इक्शा कहती है कि वो भी उसी नर्क का हिस्सा है जहां से जलिनी आया है, अतः वो उसकी गुलामी नहीं करेगी। इसी बीच यहाँ याना आती है जो जलिनी को ये सब करने से रोकती है, लेकिन जलिनी उस पर भी हमला कर देता है। याना उसी वक्त मुस्तफा को फोन लगाने की कोशिश करती है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। इधर हम हाना को देखते हैं जिसे जलिनी ने उसी घर में बंदी बनाकर रखा हुआ था जहां योलांडा और जहरा ने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था। यहाँ उसने हाना के अलावा श्री को भी बांध कर रखा था और हम देख पाते हैं कि श्री भी पजेस लग रही थी। तभी जलिनी यहाँ आता है और हाना से कहता है कि उसने जो किया हाना के पिता मुस्तफा के कारण किया है। मुस्तफा ने कभी भी जलिनी को मान और इज्जत नहीं दिया था, जिस वजह से आज उसे जिन का सहारा लेना पड़ रहा है। हाना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता। जलिनी अपने आदमी को वहां बुलाता है और उसे मुस्तफा की लाश को बाहर लाने कहता है, सेइंग कि अब उसे दफनाने का वक्त आ गया है। हाना समझ जाती है कि जलिनी ने उसके पिता को भी मार डाला है। दूसरी तरफ हम योलांडा, जहरा और गेंदिस को कमरे में देखते हैं जहां इक्शा अब बेहोश पड़ी हुई है। गेंदिस अभी भी योलांडा को जीजू की मौत का जिम्मेदार मान रही थी, लेकिन योलांडा यहाँ कन्फेस करती है कि वो कभी किसी की जान नहीं ले सकती। वो बताती है कि जकार्ता में उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ गलत किया था, जिस वजह से वो वहां से भाग आई थी। इसी दौरान इक्शा को होश आने लगता है और वो बाकी लड़कियों पे हमला कर देती है। गेंदिस उसे संभालती है और योलांडा और जहरा मदद लेने बाहर जाती हैं। अब रास्ते में कई जिन जहरा और योलांडा पे हमला कर देते हैं। उधर इक्शा अपने आप को आजाद कर लेती है और गेंदिस पे हमला करके बाहर आ जाती है। योलांडा किसी तरह लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हो जाती है जहां उसे कोरिन जिन को रोकने की एक किताब मिल जाती है। योलांडा इस किताब का मंत्र फाड़ कर अपने पास रख लेती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी कमरे में जलिनी दाखिल होता है, जिसे देख योलांडा छुप जाती है। जलिनी के पीछे इक्शा भी आ जाती है, लेकिन जलिनी उसे मार गिराता है। अब ये सब देख योलांडा बहुत शॉक्ड हो जाती है और इक्शा को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ इक्शा के रूप में एक इविल एंटिटी योलांडा पे हमला कर देती है और योलांडा को भागना पड़ता है। ये एंटिटी योलांडा को उसी के चाकू से बार बार जख्मी करने लगती है और योलांडा किसी तरह भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम उमियाना को प्रेयर रूम में देखते हैं जहां वो मंत्र पढ़कर किसी तरह मुस्तफा की आत्मा को बुलावा देती है ताकि वो स्कूल की रक्षा कर सके। यहाँ जहरा, गेंदिस और बाकी सभी लोगों को इस प्रेयर रूम में इकट्ठा करती है और उनसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी। लेकिन अब तक जलिनी यहाँ आ चुका था और वो सभी जिन को कंट्रोल करने लगता
लगता है और सभी बच्चे एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। जहरा और योलांडा गांव की तरफ भागते हैं और उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां जलीनी ने श्री और हाना को बंदी बनाया हुआ था। योलांडा उन्हें आजाद कर देती है, लेकिन श्री उल्टा उसी पे हमला कर देती है। ऐसे में योलांडा वही मंत्र पढ़ती है जो उसने लाइब्रेरी में उस किताब से चुराया था। मंत्र सुनते ही श्री होश में आने लगती है और ये सब यहाँ से बाहर निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ याना भी मुस्तफा की आत्मा की मदद से जलीनी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जलीनी उसे मार गिराता है। सभी बच्चे अब धीरे धीरे जिन के कंट्रोल से बाहर आने लगे थे और योलांडा, हाना और जहरा उन्हें लेकर बाहर निकलने लगती है, लेकिन यहाँ भी जलीनी इन्हें रोक लेता है और हाना को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन मौके पर योलांडा उसे बचा लेती है। जलीनी का एक ईविल रूप अब योलांडा पे हमला कर देता है, लेकिन जहरा यहाँ उसका सामना करती है और कहती है कि अब वो उससे नहीं डरेगी। जहरा जलीनी को मार डालती है। अब इस पॉइंट तक योलांडा की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और मरने से पहले वो जहरा से कहती है कि वो अब आजाद हो चुकी है। इसके बाद उसकी जान भी चली जाती है। फिल्म के एंड सीन में हम सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा देखते हैं जो उन सारे सैंपल्स को आग लगा रहे थे। इनके बीच हम जहरा, योलांडा और इक्शा का ईविल स्वरूप को भी देखते हैं जो ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कोरियन फिल्म की पूरी कहानी और हम शॉर्ट में इसकी समरी पर चर्चा करेंगे। तो कोरियन कुछ लड़कियों की कहानी है जो इंडोनेशिया के एक बोर्डिंग स्कूल का हिस्सा थी। ये स्कूल मुस्तफा नाम के प्रीचर का था जो कि काफी रिलीजियस थे। मुस्तफा की बेटी ही हाना थी जो जलीनी की बीवी थी और जलीनी स्कूल का टीचर था। जलीनी बहुत बुरा आदमी था और वो टीचर की आड़ में स्कूल की सभी लड़कियों को असॉल्ट करता था। उसे मालूम था कि कभी न कभी ये लड़कियां उसके खिलाफ हो जाएंगी, इसलिए उसने कोरियन जिन को समन किया ताकि सभी को अपना गुलाम बना सके। उसने सभी स्टूडेंट से भी वैसा ही करवाया और उन सभी को एक इविल एंटिटी से जोड़ दिया। मुस्तफा कभी ऐसा नहीं होने देता, अतः उसने उसे भी मार गिराया। आगे हम इसी स्कूल में एक डरावना माहौल देखते हैं जहां सभी लड़कियों का एक डबल काइंड ऑफ सेम रूप आता है जो कि एक जिन था। जहां योलांडा और जहरा जैसे स्टूडेंट्स इनका सामना करते हैं, वहीं बाकी स्टूडेंट्स धीरे धीरे पागल होने लगते हैं। अंत में उमी याना मुस्तफा की आत्मा को बुलाती है जो काफी हद तक बच्चियों को इन शाप से आजाद कर देते हैं, लेकिन जलीनी अब तक बहुत पावरफुल बन चुका था। वो याना को भी मार डालता है और वापस जिन को काबू करने लगता है, लेकिन यहाँ योलांडा, हाना और जहरा उसे हरा देती हैं। इस समय योलांडा की जान चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो सभी बच्चों को इंक्लूडिंग जहरा को जलीनी के शाप से आजाद कर देती है। फिल्म के आखिरी सीन में हम सभी बच्चों को वो नाखून और बालों वाला सैंपल जलाते देखते हैं ताकि कोरियन जिन वापस नर्क लौट सके, लेकिन हम इनके साथ उन लड़कियों के इविल रूप को भी देखते हैं। जी हाँ, खास करके जहरा और योलांडा के इविल रूप को जो अब तक सामने नहीं आया था। ऐसा मुमकिन है कि किसी तरह इन दोनों ने वापस सबको काबू कर लिया होगा, क्योंकि एज पीपल भी योलांडा और जहरा बहुत स्ट्रांग थे। जलीनी के जाने के बाद शायद ये अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे। ये मुमकिन है कि सबको जलने के बाद ये भी वापस लौट जाए, लेकिन ये चीज फिल्म में क्लियर नहीं की गई है, क्योंकि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हो सकता है इनके नाखून और बाल का सैंपल जो जलाया गया था उसके अंदर ना हो, वो अलग से रखा गया हो। तो हाँ, हम इसे एक ओपन एंडिंग कह सकते हैं। अब बात करें कहानी में दिखाए गए इविल एंटिटी की, तो इस एंटिटी को इस्लाम में कोरिन या करीन कहते हैं। करीन एक ऐसा जिन होता है जो किसी इंसान का कार्बन कॉपी होता है। जी हाँ, एकदम हूबहू हम शक्ल। ये जिन उस इंसान की तरह दिखता है और कई बार उस इंसान का ही हिस्सा बन जाता है। ये मुमकिन है कि फिल्म के अंत में जहरा के साथ भी यही हुआ हो। कोरिन काफी खतरनाक होता है और वो आसानी से इंसान से कुछ भी करवा सकता है। कुरान के मुताबिक कोरिन खास इंसानों को भगवान के रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है। तो बस यही थी फिल्म की कुछ थियरीज एंड फिल्म की समरी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और वहां मेरा कोड HAUNTT50 यानी HON50 का इस्तेमाल करें टू गेट 50% ऑफ ऑन फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन, यानी पहले महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपीज में। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।